वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और ये मैं स्ट्रेटजी वीडियो बना रहा हूँ कि हाउ टू क्लियर यूजीसी नेट नेट जेआरएफ इन 30 डेज। क्या बेस्ट स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी जब मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा था, तो और क्या आपको कर सकती है, हेल्प कर सकती है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर होते कैसे हैं। तो आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर करके ही जाने हैं हर हाल में। और मैं बेट करता हूँ कि ये पेपर रिपीट होते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट में रिपीट हो चाहे किसी और चीज़ में रिपीट हो, 10 साल के पेपर आपको करने ही जाने हैं। तो आपका 1,000 क्वेश्चन का पूल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 10 ईयर यूजीसी नेट पेपर करने ही करने हैं। ये 10 दिन में आपको कवर करने हैं, हर एक दिन में एक पेपर कवर करना है। आप जिसे जल्दी भी कर लेंगे तो आपका फायदा रहेगा। नेक्स्ट 7 डेज में आपको करना है ये वेस्टर्न फिलोसफर निपटा डालने हैं, क्योंकि इनका भी मेरा मानना है कि 25 to 30% वेस्टर्न फिलोसफर्स आते हैं। तो इम्पोर्टेंट वाले करने हैं। प्लेटो को ध्यान रखना है, इसके एक या दो कॉन्सेप्ट आता ही है। एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट आना ही आना है। कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट में हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में से स्टेटमेंट या इनका कोई भी चीज पूछी जा सकती है। इन तीनों, ये इन 5 या 6 को तो करना ही है। बाद में जैसे टीएच ग्रीन हो गया, हाना आर्डेंट हो गया, फेमिनिज्म में हो गई मैरी वॉस्टनक्राफ्ट हो गई, इनको भी ध्यान रखना है। फिर मैं नेक्स्ट 7 डेज में रिकमेंड करूंगा कि आप इंडियन थिंकर्स के ऊपर ध्यान दें। ये जो मैंने मेंशन किए हुए हैं इनमें से 75% क्वेश्चन आते हैं, ये मेरा रिसर्च है जो मैंने पिछले पेपर्स देखे हैं। गांधी देखो ना, आज के एक या दो क्वेश्चन उसमें से आएंगे। पिछली बार अम्बेडकर पे 2 क्वेश्चन पूछे थे, या तो उनके बुक्स के पूछे थे स्ट्रेटेजी टाइम्स में। रविन्द्रनाथ टैगोर के पूछते हैं, उनके नाम अलग अलग पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या कंट्रीब्यूशन किया। जेपी नारायण का कॉन्सेप्ट पूछते हैं ये लोग, लोहिया और नेहरू। देखो ना, आज दीज थिंग्स। तो ये चीज पे फोकस रखना है। ये नहीं कह रहा कि आप तिलक को छोड़ दो, तिलक की द ओरियन भी पूछ लेता है वो, या फिर किसी और की पूछ लो, पर लेकिन ये मैक्सिमम चीजें आपको करके ही जानी है। जब आप 10 ईयर आप देखोगे, उनमें आपको 75% इन लोगों की किताबें ही पूछी गई होंगी या इनके कॉन्सेप्ट पूछे गए होंगे किससे रिलेटेड हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखो बहुत वास्ट है, पर लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहले 3 मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। फिर उसके बाद ये मैंने कुछ थिंकर्स लिखे हैं, गुलिक, उर्विक, एमपी फॉलेट, पीटर ड्रकर, एल डी वाइट, एल्टन मायो, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट ढाल, वेबर, एफ डब्ल्यू टेलर। इनको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी इनके कॉन्सेप्ट पढ़ के जाने पड़ेंगे। और मैं आने वाले एक वीक के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 वीडियोस निकालूंगा, पूरा कवर करूंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे क्या लगता है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस चीज को कवर करने वाला हूँ आगे कुछ दिनों के अंदर। फिर नेक्स्ट 10 डेज को आपके अंदर 10 से 12 दिन आपको रखने हैं इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कभी इसका जो प्रोपोर्शन 35 to 40% रहता है, कभी कुछ पेपर्स में इसका 30% या 25% रहता है। तो मैं इसमें अगर करता तो मैं सबसे पहले थ्योरीज ऑफ आयर करता। एक या दो क्वेश्चन थ्योरीज ऑफ आयर का आता है कि रिलिस्ट थ्योरी क्या है, नियो रिलिस्ट थ्योरी क्या है, पावर को कौन इंपॉर्टेंस देखता है, स्ट्रक्चरलिस्ट क्या ध्यान रखते हैं, केनेथ वॉल्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है वो क्या ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद कोल्ड वॉर, इंटरनेशनल रिलेशन के फैक्ट्स अगर पढ़ने हैं तो क्लास 12th की एनसीईआरटी है, उसमें फैक्ट्स लिखे हैं पूरे कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन किस तरीके से हुआ। उस टाइम पे कितनी स्टेट थी, यूएसएसआर बना 1922 में 13 स्टेट गई तो उन्होंने सीआईएस बना लिया। तो ये फैक्ट्स एक या दो जो पूछे जाते हैं, ऑड इवन आउट, आपको यहाँ से मिलेगा। और अगर आपको क्लास 12th की ही एक एनसीईआरटी इंडियन 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 कॉन्स्टिट्यूशन की है, उसमें आपको इंडिया का जो पॉलिटिक्स है फ्रॉम 1950 से ओनवर्ड से लेकर 1990 तक, कोलिशन पॉलिटिक्स और ये सब उसके बारे में आपको मिलेगा। और इंडियन पॉलिटिक्स के जहां से सवाल रही, तो देखो क्वेश्चन आते हैं लक्ष्मीकांत से। तो लक्ष्मीकांत बेस्ट है और आपको कुछ नहीं उठाना, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, आपका चैप्टर नंबर 23 लेजिस्लेचर का हो गया। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टॉपिक पे आपको पढ़ के जाना है। लेजिस्लेचर आपको पढ़ के जाना है, गवर्नर आपको पढ़ के जाना है, सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ना है, हाई कोर्ट आपको पढ़ना है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, ये पहला चैप्टर है। ये 7-8 चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं। अगर इतना अगर आप कवर कर ले तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका पेपर 2 में तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पेपर 2 आपका काफी अच्छा हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके इंडियन लक्ष्मीकांत के मैं सीरीज बना रहा था मैं बीच में, तो उसे कंटिन्यू करूंगा। आपको इन सब चीज़ों का मटेरियल मिलता रहेगा बिफोर यूजीसी नेट। 20 फेब, मिड फेब में, सेकेंड वेब फेब में बता रहे हैं कि ये होने वाला है, पर मुझे लगता नहीं है कि ये अपने टाइम से करा पाएंगे। पर लेकिन हमको वो डेट लेके चलनी है कि फेब में ही एग्ज़ाम होगा। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए मास्टर पॉलिटिक्स से। थैंक यू वेरी मच।